सुंदरबन नाम के एक छोटे से गांव में सोनू अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। सोनू अपनी दोनों बड़ी बेटी सोना और गौरी से भी ज्यादा अपनी छोटी बेटी टूनी को प्यार करता था। अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों, देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लेकर आया हूँ। आवाज सुनकर सोना और गौरी दोनों बाहर आंगन में आती है। अरे वाह पिताजी, आप आ गए। दिखाइए तो आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये देखो गौरी, मैं तुम्हारे लिए ये झुमके लेकर आया हूँ। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? देखो कैसे लगे तुम्हें ये झुमके तो बहुत सुंदर है पिताजी। मुझे ये झुमके बहुत पसंद आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। और पिताजी मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं अपनी सोना बेटी के लिए ये सुंदर सी पायल लेकर आया हूँ। ये उस दुकान की सबसे सुंदर पायल थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना पसंद है ना? अरे वाह पिताजी, ये पायल तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन पिताजी मुझे तो वो हार बहुत पसंद आ रहा है। क्या मैं वो ले सकती हूँ? ये हार तो मैं टूनी के लिए लेकर आया हूँ। उस पर ये हार बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सुनते ही सोना गुस्से से लाल हो जाती है। तभी टूनी भी कमरे से बाहर आ जाती है। पिताजी आप आ गए। आपने कितना समय लगा दिया आने में। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। टूनी बिटिया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये हार लेकर आया हूँ। तुम पर ये बहुत सुंदर लगेगा। हार देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। सच पिताजी, आप ये मेरे लिए लेकर आए हैं। ये हार कितना सुंदर है। इसे मैं अपनी सहेली के जन्मदिन पर पहनकर जाऊंगी। आप मुझे लेकर चलेंगे ना पिताजी? नहीं टूनी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे एक बहुत जरूरी काम से गांव से बाहर जाना है, इसीलिए तुम अपनी दोनों बहनों के साथ चली जाना। फिर सोना गौरी से धीरे से कहती है, देखा तुमने दीदी, पिताजी ने टूनी को सबसे सुंदर हार दे दिया। अब वो टूनी वो सुंदर हार पहनकर हमको रोज जलाएगी। तुम सही कह रही हो सोना। पता नहीं इसने पिताजी पर क्या जादू कर दिया है। पिताजी हम दोनों से ज्यादा प्यार इसे करते हैं। फिर अगले दिन टूनी अपनी सहेली के जन्मदिन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो हार टूनी पर बहुत ही सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर गौरी और सोना दोनों बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद तीनों बहनें जन्मदिन में जाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद सोना और गौरी एक सुनसान जंगल की ओर चलने लगते हैं। दीदी, हम इस जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये तो बहुत डरावना जंगल है। गांव के लोग इस जंगल के बारे में बहुत बातें करते हैं और ये कितना सुनसान जंगल भी है। यहाँ से तो कोई जाता भी नहीं है। हम जंगल के रास्ते जल्दी तुम्हारी सहेली के घर पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ कुछ डरावना नहीं है। गांव के लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपने दोस्त के जन्मदिन पर जाना है ना, तो चुपचाप चलो। सोना की बातें सुनकर टूनी उदास हो जाती है और वो सोना और गौरी के साथ जंगल की ओर चलने लगती है। जंगल में आते ही गौरी कहती है, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। प्यास के मारे तुम मुझसे आगे चला ही नहीं जाएगा। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों यहीं खड़ी रहना। मैं आसपास देखती हूँ, जरूर यहाँ कोई नदी होगी। मैं नदी में से पानी पी कर आती हूँ। ये कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। काफी देर बाद जब गौरी वापस नहीं आती तो सोना कहती है, अरे ये गौरी दीदी कहाँ रह गई? कितनी देर हो गई हमें उनका इंतजार करते करते। एक काम करते हैं टूनी, मैं दीदी को देख कर आती हूँ, तब तक तुम यही खड़ी रहना, समझी ना? लेकिन दीदी मुझे इस जंगल में वैसे ही बहुत डर लग रहा है। आप मत जाइए ना। अरे टूनी, हम कब तक यहाँ गौरी दीदी का इंतजार करते रहेंगे? मैं उनको देख कर आती हूँ, ना जाने कहाँ रह गई। अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहना।
मैं अभी लेकर आती हूँ दीदी को। ऐसा कहकर सोना भी वहाँ से चली जाती है। बेचारी टूनी जंगल में खड़ी बहुत डर रही थी। टूनी को जंगल में खड़े खड़े शाम हो जाती है, लेकिन दोनों बहनें वापस नहीं आती। जब रात तक दोनों बहनें नहीं आती तो टूनी रोने लगती है। तभी टूनी को जंगल में से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। टूनी देखती है कि एक डरावना सा साया उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा है। टूनी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो डरावना साया टूनी के पीछे पीछे ही आ रहा था। टूनी डरकर वहाँ से भागने लगती है और वो डरावना साया भी टूनी के पीछे पीछे ही भागता है। टूनी भाग ही रही थी, तभी उसे जंगल में एक चमकदार गुफा दिखती है। टूनी अपनी जान बचाने के लिए उस चमकती हुई गुफा के अंदर चली जाती है। उस गुफा के अंदर जाते ही टूनी को एक अलग ही दुनिया दिखती है। वहाँ चारों ओर सुंदर सुंदर फूल और अलग अलग तरह के जानवर, और उन सब के बीच में एक बहुत बड़ा और विशाल चमचमाता हुआ एक पेड़ होता है, जिसके ऊपर बहुत सी सुंदर सुंदर चिड़िया बैठी होती हैं। उस विशाल पेड़ पर रंग बिरंगे फल भी लगे होते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उस विशाल पेड़ के सामने बहुत सुंदर नदी भी थी। टूनी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसी जगह तो मैंने कभी पहले देखी ही नहीं। टूनी को बहुत प्यास लगी थी, तो उसने सोचा उस नदी का ही पानी पी लिया जाए। जैसे ही वो उस नदी का पानी पीने लगती है, तभी टूनी को एक आवाज सुनाई देती है। जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है टूनी। टूनी आवाज सुनकर चौंक जाती है। कौन कौन है? सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। ये एक जादुई नगरी है टूनी, और इस जादुई नगरी में वही आ सकता है जिसका मन साफ होता है। टूनी उस जादुई पेड़ की तरफ देखकर कहती है, तुम तो बहुत सुंदर और विशाल हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जादुई पेड़, मैं इस जंगल में अपना रास्ता भटक गई हूँ और एक डरावना साया मेरे पीछे है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे सब पता है टूनी। तुम्हारी बहनें तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चली गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। टूनी, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। तो क्या मैं कभी अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी? जरूर जाओगी टूनी, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। जब कोई भला पक्षी इस जंगल में आएगा और इस नदी का पानी पिएगा, वही तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा पाएगा। लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। टूनी को उस जंगल में रहते हुए काफी दिन हो गए थे। जब भी उसे भूख लगती तो वो पेड़ से फल तोड़कर खा लेती। एक दिन टूनी जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वो काफी दूर निकल गई थी। तभी उसे एक बूढ़े पक्षी की रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। टूनी उसके पास जाकर देखती है, एक बूढ़ा पक्षी एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वो देखने में काफी डरावना था। टूनी उसके पास जाती है और कहती है, आप कौन हैं? आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन आप हैं कौन और यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए? मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया था और रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं इस जंगल में आ गया। कई वर्षों से मैं किसी के आने का इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टूनी उस जादुई नदी से पानी अपनी चोंच में भरकर उस बूढ़े पक्षी को पिलाती है। जैसे ही टूनी उस बूढ़े पक्षी को पानी पिलाती है,
वो बूढ़ा पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर टूनी उस बूढ़े पक्षी को लेकर जादुई पेड़ के पास आती है। जादुई पेड़, आपने कहा था जब कोई मुझे इस नदी का पानी पिलाएगा तभी मैं इस जंगल से बाहर जा सकती हूँ। आज मैंने इनको इस जादुई नदी का पानी पिलाया है, तो क्या ये इस जंगल से अब जा सकते हैं? हाँ सोना, अब ये मुक्त है। अब ये इस जंगल से जा सकते हैं। और तुम्हारा साफ और दयालु मन देखकर मैंने तुम्हें भी इस जंगल से मुक्त कर दिया है। अब तुम दोनों इस जंगल से बाहर जा सकते हो। लेकिन कभी भी मेरे या इस जंगल के बारे में किसी को कुछ मत बताना। इस जादुई नगरी के बारे में बाहर की दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए। जी जादुई पेड़, मैं आपके और इस रहस्यमय जंगल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद टूनी और बूढ़ा पक्षी दोनों उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। बूढ़ा पक्षी टूनी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है और टूनी भी अपने घर आ जाती है। टूनी घर आकर देखती है सोनू आंगन में उदास बैठा था। टूनी को देखते ही सोनू हैरान हो जाता है। मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। टूनी को देखकर उसकी बहनें भी हैरान हो जाती हैं। अरे दीदी, ये टूनी कहाँ से आ गई? अब ये पिताजी को सारी बात बता देगी और पिताजी हमें घर से बाहर निकाल देंगे। टूनी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर के मारे जंगल में आगे निकल गई थी। इसमें गौरी और सोना दीदी की कोई गलती नहीं है। पिताजी, मैं उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर एक बूढ़े पक्षी ने मुझे उस जंगल से बाहर निकलने में मदद की और मुझे घर तक पहुंचाया। फिर गौरी और सोना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो टूनी के पास जाती है और कहती है, टूनी हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद तीनों बहनें गले मिलती है और अब खुशी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहती है।